हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम हिमाचल प्रदेश जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कब कांगड़ा किले पर कब्जा किया था? तो कब किया था? तो ऑप्शन है आपके पास 1365 ईस्वी में, 1154 ईस्वी में, 1337 ईस्वी में, 1428 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1337 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1700 ईस्वी में हमीरपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? हमीरचंद, घमंडचंद, आलमचंद, संसारचंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हमीरचंद। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंबा शहर को 10वीं शताब्दी में किसने बसाया था? तो किसने बसाया था? मेरुवर्मन, आदित्यवर्मन, साहिलवर्मन, लक्ष्मीवर्मन। तो यदि आप रोज़ ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर्स होने पर हम एक गिव अवे भी अपनी तरफ से रखेंगे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो 3 उसमें विजेता रहेंगे। तो यदि आप सब्सक्राइब करते हो, हमारे साथ जुड़ते हो, 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाते हैं तो हम आपके लिए एक गिव अवे रखेंगे। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं। तो इसका सही आंसर होगा साहिल वर्मन, ऑप्शन सी। तो साहिल वर्मन ने चंबा शहर को 10वीं शताब्दी में बसाया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित क्रिकेट मैदान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? चायल, कसौली, कंडा घाट, कैथली घाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चायल। तो चायल दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट का मैदान है और चायल सोलन जिले में आता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वीं शताब्दी में बने नैना देवी मंदिर का संस्थापक कौन है? तो कौन है? अमीरचंद, वीरचंद, संसारचंद, लक्ष्मणचंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वीरचंद। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांगड़ा किले का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? संसारचंद, सुशर्माचंद, उम्मेद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुशर्मा चंद। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरिचंद ने गुलेर राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1505 में, 1605 में, 1705 में, 1405 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1405 में हरिचंद ने गुलेर राज्य की स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर मंडी राज्य या फिर रियासत की नींव रखी गई थी? तो ऑप्शन है आपके पास पुरानी मंडी, सुकेत, हाटगांव, मंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाटगांव। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंपा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? नैना देवी का मेला, सूही का मेला, लवी का मेला, रिवाल्सर का मेला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूही का मेला। तो सूही का मेला चंबा की रानी की याद में आयोजित किया जाता है चंबा में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थान को सद्धार प्रदेश कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास कांगड़ा, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिलासपुर। तो बिलासपुर को सद्धार प्रदेश भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के आचार्य राजा शंबर का किस आर्य राजा से अनेक बार युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन है आपके पास दिवोदास, दुगेंद्र, पृथु, शशांक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिवोदास। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कागज का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन है आपके पास साइलून, केपलर, मैक्स मुलर, मैक्स वेबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साइलून। तो साइलून ने कागज का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन जो होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में ही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, हिमालयन नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क
भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामवेद। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 4, भाग 2, भाग 3, भाग 5? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 2। तो भाग 2 में संविधान के नागरिकता का उल्लेख है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? नगरपालिका, पंचायतें, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र शासित प्रदेश। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास रबी फसल, नकदी फसल, खरीफ फसल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खरीफ फसल। तो जिसको हमने आजकल जिसकी कटाई की है तो उसको बोलते हैं खरीफ फसल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 1 जून, 1 सितंबर, 22 दिसंबर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास 10 जनवरी, 2 जून, 10 अगस्त, 1 जून? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 जून। तो 1 जून को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? तो ऑप्शन है आपके पास चैत्र, फाल्गुन, अश्विन, भाद्रपद? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चैत्र। तो चैत्र शक संवत का पहला महीना होता है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास लेंस, कॉर्निया, पूरी आंख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉर्निया। तो कॉर्निया को नेत्रदान के समय प्रतिरोपित किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्यूल धारा हिमाचल में कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन है आपके पास सतलुज, व्यास, यमुना, रावी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रावी। तो स्यूल धारा रावी की सहायक नदी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन है आपके पास फारसी, गुरुमुखी, ब्राह्मी, रोमन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1971 में पहला विश्व कप हॉकी किसने जीता था? तो ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने 1971 में पहला विश्व कप जीता था, हॉकी जीता था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे के लिए अलग से आम बजट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है आपके पास 1925 में, 1937 में, 1947 में, 1921 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1921 में भारतीय रेलवे के लिए अलग से आम बजट शुरू किया गया था। चिनाब का वैदिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास चंद्रभागा, इरावती, असिकनी, अर्चिकिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असिकनी। तो चिनाब का वैदिक नाम असिकनी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुंभ नगरी किसको कहा जाता है, यानी कि मशरूम सिटी किसको कहा जाता है? कांगड़ा, मंडी, कुल्लू या फिर सोलन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोलन। तो सोलन को कुंभ नगरी यानी कि मशरूम सिटी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1820 में, 1830 में, 1840 में, 1850 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1840 में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो ऑप्शन है आपके पास 1907 में, 1916 में, 1920 में, 1921 में?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1916। तो लखनऊ पैक्ट 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है आपके पास चाणक्य, विष्णुदत्त शर्मा, वेद व्यास, महावीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णुदत्त शर्मा। तो विष्णुदत्त शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन है आपके पास 4, 13, 20, 22। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20। तो मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या जो होती है, अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या होती है, वो होती है 20। कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां किस बड़ी नदी द्वारा निर्मित हुई है? तो ऑप्शन है आपके पास व्यास, रावी, पब्बर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां किस बड़ी नदी द्वारा निर्मित हुई है? तो ऑप्शन है आपके पास व्यास, रावी, सतलुज, पब्बर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्यास। पब्बर नदी का उद्गम स्थान क्या है? बड़ा बंगाल, रोहतांग दर्रा, भृगुतुंग, चांसल दर्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चांशल दर्रा। तो पब्बर नदी का उद्गम स्थान चांशल दर्रा से होता है। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन है आपके पास 1972 में, 1945 में, 1942 में, 1971 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1945 में। शोभा सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कांगड़ा। तो शोभा सिंह संग्रहालय कांगड़ा में स्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रथम राज्य पत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास गिरिराज, दैनिक भास्कर, दिव्य हिमाचल, अमर उजाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गिरिराज। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके पास व्यास, सतलुज, रावी या फिर यमुना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सतलुज। यह हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ऑप्शन है आपके पास 17, 15, 18, 9। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 17। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन आपके पास 1980 में, 1972 में, 1984 में, 1990 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1984 में। तो 1984 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का लिंगानुपात कितना है? तो ऑप्शन आपके पास 1178, 972, 884, 1080। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 972। तो 972 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात 972 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, हमीरपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हमीरपुर। तो यहाँ का लिंगानुपात 1095 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ऑप्शन है आपके पास 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 123 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 180 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 123 व्यक्ति पर किलोमीटर। हिमाचल की साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन है आपके पास 90%, 78.80%, 82.80%, 75.80%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 82.80% हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है। कालाटोप वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ऑप्शन है आपके पास मंडी, लाहौल स्पीति, ऊना, चंबा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंबा। तो कालाटोप वन्यजीव अभ्यारण्य चंबा में स्थित है। कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके पास तोमरपाल, वेद प्रकाश, विहंग मणिपाल, जगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विहंग मणिपाल। तो कुल्लू राज्य की स्थापना विहंग मणिपाल ने की थी। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1871 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी? तो ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो ने 1871 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है किस सिरमौर के राजा ने अपनी राजधानी राजबंद से काशी में बदल दी? तो ऑप्शन है आपके पास उदित प्रकाश,
क्रम प्रकाश, श्याम प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उदित प्रकाश। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, ताबो मठ किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।